Hello students, namaskar, pranam, ram ram, radhe radhe. Welcome back to your channel Guggen Jangid Maths. We are starting a complete course on ordinary differential equations specially designed for exam like CSIR NET, IIT JEM, CUET PG, first and second grade teaching exams. In this course, we will cover everything from basic concept to advanced level with a clear and exam oriented approach so that you not only understand the theory but also solve question confidently. So make sure you watch this video till the end. And if you are serious about your exam preparation, follow this course regularly. तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपने बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म जो लेबनिज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या होता है लेबनिज फॉर्म और किस प्रकार से इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, वही आज इस वीडियो में अपने जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू fxy। ये हमारा लीनियर होगा इफ यहाँ पे आपके पास dy by dx और जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y है दोनों की पावर क्या हो, 1 हो, और साथ ही कहीं भी अपने को डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपका ये जो फंक्शन fxy है लीनियर हो तब क्या होता है, उस सिचुएशन के अंदर ये लेबनिज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड लागू होता है। अब ये जो फॉर्म है वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, किस प्रकार हम इस फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अपने जानेंगे। तो ये दो फॉर्म में अपने को नजर आता है। पहला फॉर्म जो है वो इस प्रकार का होता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, y है, और p एंड q मस्ट बी फंक्शन ऑफ ओनली x और क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जो सेकंड फॉर्म हमारे पास होता है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहां आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है एंड p एंड q मस्ट बी फंक्शन ऑफ ओनली y और कांस्टेंट। जब ये दोनों फॉर्म अपने को नजर आते हैं तो सबसे पहली नीड हमको होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने की। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है e की पावर समाकलन p, अपने को फिर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी e समाकलन p dx होगा इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में क्या रहेगा e समाकलन p dy। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस फॉर्म का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास रहेगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। इस फॉर्म के लिए x यानी यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर आता है, समाकलन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब भी ये फॉर्म आपको नजर आए तो आपको जो डेरिवेटिव है dy by dx उसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। आफ्टर दैट आपको p और q को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आपको p एंड q का पता लग जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करेंगे, और इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात होते ही हम डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पे चले जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस मेथड को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, सबसे पहली सिचुएशन यहां पे आप देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये, और जितने भी fxy यहां पे जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लीनियर हैं। तो सबसे पहले dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम x cos x से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx प्लस y x sin x प्लस cos x अपॉन x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos x। अब देखिए dy by dx प्लस y, यहां से आप x cos x से इसको डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल आउट होगा, sin x अपॉन cos x tan x में कन्वर्ट होगा, cos x से cos x कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन x अपने को मिलेगा, इधर 1 अपॉन x प्लस cos x अपने को नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म अपना बन रहा है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। p हमारे पास क्या है, ये हमारे पास p है यहां पे, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास q है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो वो क्या होगा, समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर समाकलन p dx, क्योंकि फॉर्म ये है, यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने निकालते हैं तो समाकलन करना है अपने को tan x का। tan x का क्या होता है, माइनस log cos x, और 1 अपॉन x का log x। यहां से माइनस जो है वो आप पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos x, और साथ में ये क्या बन गया, फिर इस तरह से लिखा जाएगा ये log 1 अपॉन cos x, और प्लस क्या आ जाएगा साथ में, log x आपको नजर आ रहा है। तो log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log mn हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा वैल्यू log x अपॉन cos x। अब e और log एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ जाता है x अपॉन cos x। अब
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या था, y था, तो y इनटू इंटीग्रल फैक्टर समाकलन q, q हमारे पास क्या था 1/x cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये यहां से आप देखेंगे कि आपके पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट होने के बाद x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे cos x स्क्वायर sec स्क्वायर x बन जाएगा ये। अब जैसे ही इंटीग्रेशन होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 10x आएगा, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अपने यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे dx अपॉन dy माइनस 1/yx इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब ये जो फॉर्म यहां पे बन रहा है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारे पास, फॉर्म बन गया ये वाला, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या रहेगा, और p और q यहां पे क्या होते हैं, देखिए p अब क्या होगा, यहां पे 1/y माइनस साइन है तो -1/y, और q हमारे पास क्या रहेगा 2y स्क्वायर यहां पे रहेगा, तो p का वैल्यू हमारे पास -1/y, q होगा 2y स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर समाकलन p, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है यहाँ पे, तो dy हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, e की पावर समाकलन -1/y dy, इसका माइनस log y होगा, माइनस पावर आपका यहाँ पे पावर में जाएगा -1, तो e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, y इनवर्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 1/y मिलता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या है, x इनटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर इज इक्वल टू समाकलन q का मान क्या था, 2y स्क्वायर था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y हमने को मिला एंड dy। अब देखिए यहां से आपके पास ये पावर ये कैंसिल हो जाएगी, 2y dy, y स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो दोनों फॉर्म के एक एक एग्जांपल अपने अभी तक देख चुके हैं, आगे और एग्जांपल अपने देखते हैं। हाँ जी, इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 1 + y स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस x tan इनवर्स y। आप सबसे पहले dx अपॉन dy का कोफिशिएंट क्या बनाइए, 1 बनाइए, तो आप 1 + y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको फॉर्म कुछ इस तरह का मिलेगा, dx अपॉन dy प्लस 1/y स्क्वायर इंटू x और इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर। अब इसका फॉर्म जो है कैसा बन गया, फॉर्म बन गया कुछ इस तरह का, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, बोथ p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। यहां पे p का वैल्यू क्या है, 1/1 + y स्क्वायर, q का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर। तो यहां से p का वैल्यू मिला, अपने को q का वैल्यू मिला। अब अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या रहने वाला है, समाकलन e की पावर समाकलन p dy। p का मान क्या था, यहाँ पे p का मान था 1/1 + y स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स y। हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक अपने को मिला है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q का मान क्या था, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन आपको करना है, तो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले यहां पे आपको देखना है कि आपने यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/1 + y स्क्वायर किस में चला गया, आपका dt में चला गया। ये tan इनवर्स y हमारा क्या हो जाएगा, t इंटू e की पावर t, यानी ये जो समाकलन है वो किस फॉर्म में बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा t इंटू e की पावर t dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के साथ जाएंगे और हम अपने इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, t और e की पावर t हमारा सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन dt प्लस c। अब नेक्स्ट फिर से अपने करेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। आप वापस से t का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स माइनस e की पावर tan इनवर्स। आप e की पावर tan इनवर्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कुछ इस तरह की कहानी यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगी फिर, और अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, z e की पावर z, अपन ने t पुट किया था, इसने z पुट करके सोल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। u इंटू v वाला मेथड इसने अप्लाई किया है, सेम वही तरीका हुआ है। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इस तरह से अपने को जैसे ही वापस अपने वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल टू tan इनवर्स y, हम हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ये इसका क्या होगा, लास्ट सॉल्यूशन रहने वाला है। चलिए एक और एग्जांपल और देखते हैं अपने। यहां पे फिर आप देखिए dx अपॉन dy के साथ आपको क्या मिल रहा है, y प्लस वाई क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो y प्लस वाई क्यूब से हम डिवाइड करेंगे, तो dx अपॉन dy x
इंटू 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। यहां पे अपने को मिला, वाई कॉमन ले लिया इसलिए। अब फॉर्म कैसा बन गया, फॉर्म बन गया ये dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। p और q क्या है, बोथ आर फंक्शन ऑफ y। p का वैल्यू क्या है अपने पास, p का वैल्यू अपने को ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन y मिलेगा, q का वैल्यू माइनस 1 अपॉन y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये q का वैल्यू मिला। अब हम किस पे जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक ज्ञात करने की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका समाकल गुणांक जो रहेगा वो क्या रहेगा, e की पावर समाकलन p dy, तो e की पावर log, log से कैंसिल आउट y, यानी y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर q का मान ये है इनटू इंटीग्रल इंटीग्रल फैक्टर, तो y से y कैंसिल आउट होगा, ये अपने को क्या मिला माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका जो इंटीग्रेशन है क्या होगा, tan इनवर्स y। तो आपको देखिए यहां पे आपको सबसे बड़ी नीड जो होने वाली है, मेथड आप सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन आप सोल्व भी कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, उस पर वो आपका मजबूत बनना चाहिए, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाते हैं। तो ये अपना इसका क्या होगा, लास्ट सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपने आते हैं। यहां सबसे पहले dy बाई dx अपने को गिवन है, इसका कोफिशिएंट देखिए, सिंगल वेरिएबल में आता है कोफिशिएंट, ठीक है, एक ही वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अपने क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमें फॉर्म ये मिलेगा। अब इस फॉर्म में अपने पास कौन सा फॉर्म बना है, ये बना है जी dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का, p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x। तो p का मान क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, और q का वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब अपने क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इसका समाकल गुणांक ज्ञात करने की तरफ बढ़ेंगे, और इसका समाकल गुणांक ज्ञात करने के लिए ये बड़ा सारा जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है x का, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो यहां सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है यहां पे वो क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यहां पे क्या करना है कि हम जो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर जितने भी फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के अंदर जितने भी फैक्टर हैं अगर सारे लीनियर है, तो हम इस सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं अपने, सबसे पहले इसका यहां पे a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए a के अपॉन में x है, हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, इस जिस फैक्टर को आपने 0 रखा उस एक फैक्टर को आप काम में मत लीजिए, बाकी जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां x का वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पे आप रखोगे 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन, यहां पे आप रख नहीं सकते, यहां पे आप 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, 1 इंटू 1 1 मिलेगा, यानी माइनस 1, यानी a का मान क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। b का वैल्यू आपको निकालना है, आप 1 माइनस x बराबर 0 रखोगे, तो यहां से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहां लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस x को आपको कवर कर लेना है, बाकी सब जगह पे जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप 1 पुट कीजिए। 1 रखते ये क्या होगा, 2 माइनस 1 अपॉन, यहां आप रख नहीं सकते, 1 इंटू 2, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1/2। वैल्यू ऑफ b क्या हो गया, 1/2। c का मान निकालना है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 रखो, x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अब x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड में आप 1 प्लस एक्स को कवर रख के जहां भी आपके पास x है सब जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो c का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, -1/2। ये मेथड तभी आपको अप्लाई करना है जब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जितने भी फैक्टर हैं सारे के सारे क्या हो, लीनियर हो, अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड पे जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। अब ये क्या हो गए, p के हमारे पास आंशिक भिन्न बन जाती है इसकी। अब हम जाएंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, p dx का इंटीग्रेशन, e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपने, -1 अपॉन x का क्या होगा, माइनस log x, -1/2 log 1 माइनस x, ये माइनस किसकी वजह से आया, माइनस x की वजह से। यहां पे क्या होगा, -1/2 log 1 प्लस x, ये रहा हमारे पास। अब यहां से यदि हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिल जाता है, यहां से आप देखिए माइनस log x हो जाएगा, और यहां देखिए इन दोनों टर्म में यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, -1/2 कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस x प्लस log 1 प्लस x। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, ये क्या बन जाएगा, log 1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो क्या होता है, e की पावर समाकलन, ये जो समाकलन आया किसका, p का, ये आता है e की पावर log, ये समाकलन आता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रल p dx आता है, यहां पे e की पावर समाकलन p dx, तो p dx का वैल्यू ये रहा, तो e की पावर समाकलन p dx का मान अपन ने रख दिया। तो यहां से देखिए ये सबसे पहले यहां पे क्या होगा, यहां पे अपने को मिलेगा e की पावर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं अपने, log x का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि -1 यहां चला जाएगा, इसको क्या करो प्लस कर दो, और e की पावर इसको पावर में चला भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, प्लस करेंगे तो इनटू में आ जाएगा। अब ये हमारा क्या बनेगा, e log कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये फिर
यहां भी तो log आना है, सॉरी यहां भी log आना है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला 1 अपॉन x, ये भी अपॉन में जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब अपने क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रल फैक्टर और q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ये अपने को मिला। तो यहां से ये हमारे पास वैल्यू एक पावर यहां से कैंसिल हो गई, ax बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। अब क्या करेंगे, यहां पे वापस सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो dt का वैल्यू हो जाएगा -2x dx। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर -3/2 dt और कांस्टेंट में आपको मिलेगा -a/2, ये कांस्टेंट बना। और इसका जो इंटीग्रेशन है t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, यानी टोटल जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी a अपॉन रूट टी। टी का मान आप फिर से इसमें पुट करेंगे, टी का मान पुट करते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड था और इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। चलिए अब अपन ने ये देखा कि अगर हमारे पास जो fx y है अगर वो लीनियर है तब ये मेथड जो है अप्लाई हो रहा है। कहीं भी आपने देखा fx y जो है उसके अंदर अगर हमारे पास कुछ ऐसे पद आ जाते हैं, x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, बोथ वेरिएबल्स हैव डिग्री ग्रेटर देन 1, कि दोनों वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी डिग्री, यहां आप देखेंगे कि हमारे पास जितना भी fx y है उनमें जो दोनों वेरिएबल है x या y, उन दोनों की डिग्री आपको ग्रेटर देन 1 नहीं नजर आती। अगर कुछ ऐसा आ जाता है, कंसीडर आप करते हैं कि x स्क्वायर भी आ रहा है और y का भी स्क्वायर आ रहा है, यानी दोनों वेरिएबल की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो फिर ये दोनों मेथड क्या है, आप काम में नहीं ले सकते। क्योंकि यहां पे जरूरी क्या है कि आपका फॉर्म ऐसा बने dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q फॉर्म का बने। तो या तो x की डिग्री 1 आए या फिर y की डिग्री क्या हो 1 आनी चाहिए, तभी ये काम में लिया जा सकता है। अगर x और y दोनों की डिग्री ग्रेटर देन 1 आती है तो ये मेथड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, हम इसको काम में नहीं ले पाएंगे। फिर हमें कौन से मेथड की नीड होगी, फिर हमें नीड होगी होमोजीनियस फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होमोजीनियस फॉर्म मिलेगा अपने को fx y में और उसके करस्पॉन्डिंग अपने क्वेश्चन को आगे करेंगे, लेकिन ये सभी काम अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर वैसे लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो CSIR नेट, IIT JAM या फिर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस ODE कोर्स में आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।